Actors, and especially for the great actors, suffer more than you think. I can't do it! Why do you even want me? Why? I'm such a fuck up! I'm upset! Fucking everything! There is a brutal cost to winning an Oscar. Mom, I just want an Oscar. और recently जब किलियन मर्फी को ऑस्कर मिला, everyone happy and they feel किलियन मर्फी deserve Oscar. But in reality, किलियन मर्फी suffered. When the shooting is complete on the film, do you just turn the character off? It's tough to get out of the character जिसके लिए तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया हो. तो ऐसा क्यों है? क्या सच में एक्टिंग बहुत टफ है? क्योंकि यूजुअली हम बॉलीवुड में सिंपल और हैप्पी एक्टिंग देखते हैं. एंड व्हाई ऑस्कर प्रेफर मेथड एक्टिंग? और एट द एंड एक्टिंग है क्या? What makes a great actor? I think it's a very subjective thing, right? Who's great, who's not. And the Oscar goes to? And the Oscar goes to... तो बेसिकली मैं इसकी हिस्ट्री में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आर्टिकुलेट करने की कोशिश करता हूँ अपने वे से. सिंपली वे में किसी दूसरे के कार्य को कुछ समय के लिए करना और किसी को पता भी ना लगे कि तुम वो एक्चुअल में नहीं हो बट तुम वो हो. आई थिंक मे बी इट्स बेटर वे टू एक्सप्लेन दिस. इसके वेरियस मीनिंग्स और वेरियस डेफिनेशन भी निकल कर आ सकती है, जैसे झूठ को सच की तरह प्रस्तुत करना. और इसको अगर तुम कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखोगे तो समवन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स व्हाइल परफॉर्मिंग इन फिल्म, प्ले और टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम. और हर आर्ट फॉर्म की तरह इसमें भी सफरिंग का एक अलग इंपॉर्टेंस है. लाइक म्यूजिक, पेंटिंग में तुम एक तरह से सफरिंग को डिनोट कर सकते हो. सेम तुम एक्टिंग में भी फिगर आउट कर सकते हो, एंड समटाइम्स इवन मोर. बट व्हाट इज एक्टिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन यू रेजोनेट विद एक्टिंग. जिस पर तुम्हें काफी सारी बातें सुनने को मिल जाएगी. स्पेशली हु वांट टू बिकम एन एक्टर, यू फोकस ऑन दिस थिंग. फॉर एग्जांपल, एक्टिंग इज वेरी स्पेशल आर्ट जिसमें तुम्हें कई सारी चीजों को मिलती है, जिसमें तुम हर नए किरदार के साथ कुछ नया लेकर जा सकते हो. इसमें तुम अलग अलग इमोशंस के साथ इंसान की लाइफ को एक लेवल ऑफ डेप्थ से देख पाते हो. एंड रेजोनेंस के ऊपर बात हो ही रही है तो पैट्रिक स्टीवर्ट ने काफी गजब की लाइन कही थी. There are many great resonances about being an actor. One of my first attractions to acting was that I could forget about Patrick Stewart. To not be Patrick Stewart, if only for a few hours a week, was such a relief. And there was a price to pay for that. All said, there is a acting term and what is acting. बाकी तुम्हें एक्टिंग के बारे में ज़्यादा जानना है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये वाला इंटरव्यू डेफिनेटली चेकआउट कर लेना. या एक्टिंग इज हार्ड टू बिकमिंग अ वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर. और उसके बाद का प्रोसेस भी इट्स टफ. एंड आई फील डिस्कस्ड जब कोई रैंडमली यूट्यूब वीडियो या मूवी देखकर एक्टर बनने की है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टफनेस और हार्डशिप ऑफ एक्टिंग. एक्टिंग इज हार्ड बिकॉज इट्स टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू, योर एनर्जी, योर बॉडी मूवमेंट, डिफरेंट इमोशंस, मेमोराइज योर लाइन, शूटिंग लॉन्ग आवर्स, समटाइम्स नो हॉलीडे, नो ब्रेक एंड मैनी मोर थिंग्स कांट इमेजिन. यू रिजेक्ट सो मैनी टाइम्स. तुम्हारी होप टूट जाएगी. तुम सोच नहीं सकते इतना गंदा फील होगा. बट दैट्स व्हाई सो मेनी पीपल डू बिकॉज दे वांट. एक्टिंग इंडस्ट्री इज हार्ड एंड दैट्स व्हाई आई ट्रूली लव M. Night Shyamalan. Be a filmmaker. I want to be an actor. You know, I'm trying to talk to my parents. What do you think? What should I do? And all this stuff. And I'm like, if there's a choice involved, don't do it. For sure. If there's a choice, you want to be an engineer, you want to be a dentist, and you're thinking about doing this, I love movies. I want to be a director, I think, you know. Don't do it. Don't do it. If there's no other way, there's just no other way. I was like, imagine you've lost the person that you love. Your parents think you're a failure. Everything has gone wrong. Everything. Do you still want to be and it takes 20 years, 30 years, and everybody says you stink. You're terrible. You spent all that time, all regret. Your whole life is defined by your failure to do this. Is it still something you want to do? Then go do it. और अगर तुम इस चीज को समझते हो और फिर भी ये करना चाहते हो, no one can stop you. But always remember, understanding complex emotion and embodying different characters make you better actor. तो
एक्टिंग की विभिन्नताओं की बात हो ही रही है तो उस प्रोसेस की बात कर लेते हैं जिससे एक्टर भी परेशान है और उसके साथ काम करने वाले लोग भी। मेथड एक्टिंग बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें एक्टर लंबे समय तक किसी कैरेक्टर में रहता है। इसको कुछ लोग एम्बॉडिड परफॉर्मेंस करके भी संबोधित करते हैं और इस प्रोसेस को फॉलो करने वाले काफी सारे एक्टर्स हैं लाइक ऑस्कर आइजैक, महारशाला अली, डेनियल डे लुइस, जिसके ऊपर कभी और डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई मेथड एक्टिंग इज सो कंट्रोवर्शियल। तुम उस कैरेक्टर में काफी लंबे समय तक रहते हो और तुम्हारे टेंट्रम्स बाकी लोगों को झेलने पड़ते हैं। मेथड एक्टिंग को एक्टरों के चोचले दूसरे झेलें उसका नाम दिया जाता है कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, जिससे मेरी लड़ाई होने वाली, इससे मैं बात नहीं करूँगा। इसके ऊपर अगर मैं कोई बड़ा इंसिडेंट बताऊं तो वो है जिम कैरी का मैन ऑफ द मून मूवी में, जहां पर वो खुद को एंडी कॉफमैन कर रहे थे। इवन दो वो अपनी लाइंस भी पढ़ने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि वो एंडी कॉफमैन है, वो किसी की एक्टिंग नहीं कर रहे। लाइक सीरियसली ये काफी बिजार बिहेवियर था कि काफी लोगों ने कवर किया। डेनियल डे लुइस के बारे में भी यही बात है क्योंकि काफी सारे लोगों को उनके साथ काम करने में प्रॉब्लम्स होती है। You don't go to work with Daniel Day-Lewis, you go to work with whoever his character is. That's who you see when you get to work in the morning and that's who leaves at night. So Method acting is difficult to direct. They cannot adjust their performance and do improvisation to become real. मेथड एक्टिंग करने से तुम्हें ऑस्कर मिलेगा एंड यू बिकम ग्रेट एक्टर, बट यू हैव टू टेक सम कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर दैट। इसमें मैं स्पेसिफिकली क्लियर मर्फी का एग्जांपल लूंगा, जिन्होंने इतना इनर टर्मोइल के साथ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का कैरेक्टर प्ले किया कि उनका उससे बाहर निकलना भी काफी मुश्किल हो गया। और अगर तुम इसको लार्जर लेवल पर देखोगे तो उनका थॉमस सेल्बी वाला कैरेक्टर जो खुद PTSD से सफर कर रहा था, सो आफ्टर दिस परफॉर्मेंस इट्स हार्ड टू कम आउट इन नॉर्मल लाइफ। यहीं पर सबसे ग्रेट कैरेक्टर पोर्ट्रेल की बात कर लेते हैं जो कि है हीथ लेजर एज जोकर, जो कि शूटिंग के खत्म होने के बाद भी हम जोकर के कुछ मूवमेंट्स हीथ लेजर के अंदर देख सकते थे उनके मूवी के बाद के इंटरव्यूज में। उसको इजीली नोटिस भी कर सकते हो। बट डोंट वरी, दिस इज द स्मॉल एफर्ट जो कि ग्रेट एक्टर को एक ग्रेट परफॉर्मेंस के लिए करना ही पड़ता है। तुमने मेथड एक्टिंग को देखा, तुमने मेथड एक्टिंग की हार्डशिप को समझ लिया, बट व्हाई ऑस्कर लव मेथड एक्टिंग? अगर तुम इसकी डिटेल में जाओगे तो टोटल 132 एक्टिंग ऑस्कर्स में से 59 एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए तुम्हें मेथड एक्टिंग का प्रोसेस देखने को मिलेगा और 33 स्पेशली मेथड एक्टिंग कर रहे लोग तुम्हें दिखेंगे। सिंपली वे मैं कहूं तो मेथड एक्टिंग से इनकी परफॉर्मेंस मेमोरेबल होती है। इसके अलावा एक चीज जो मैंने मेथड एक्टिंग में ऑब्जर्व की वो है ऑब्सेशन, और लार्जली एकेडमी भी ऑब्सेसिव कैरेक्टर को नॉमिनेट करना पसंद करता है, जिसमें तुम्हें लास्ट के पास्ट के काफी सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको मैं कभी और वीडियो में जरूर कवर करना चाहूंगा। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। यहाँ तक देख लियो तो सब्सक्राइब मार देना एंड वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।